गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन का 19वां अध्याय विस्मयादि बोधक और निपात नामक पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विस्मयादि बोधक शब्द एक अव्यय शब्द है, इसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिनमें से आप क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक और निपात। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में उदाहरण दिए गए हैं: अरे तुम वर्मा जी के बेटे हो, हे प्रभु इस लड़के का क्या होगा, हाय मेरी तो दुनिया ही लुट गई, छी छी कितनी गंदगी का ढेर है, हाय मैं बर्बाद हो गया, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, उफ कितनी ज़्यादा गर्मी है, वाह कितना सुंदर फूल है। तो इन वाक्यों में अरे, हे प्रभु, हाय, छी छी, बाप रे बाप, उफ और वाह मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। और विस्मयादि बोधक अव्ययों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, आश्चर्य, चेतावनी आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। नीचे इसमें एक तालिका दी गई है, इसमें मनोभाव और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द बताए गए हैं। तो हर्ष को प्रकट करने के लिए वाह, शाबाश, बहुत खूब इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह शोक बोधक शब्द हैं हाय, आह, त्राही, हे राम। आश्चर्य बोधक शब्द हैं हे, अहो, क्या। संबोधन बोधक शब्द हैं ओ, अरे, अजी। उसी तरह तिरस्कार बोधक शब्द है धिक, हट, छी, चुप। क्रोध बोधक शब्द हैं बस बस, क्या। भय बोधक शब्द हैं हे राम, त्राही त्राही। ग्लानि बोधक शब्द हैं अरे, थू, दूर, छी। अनुमति बोधक शब्द हैं अच्छा, हाँ, ठीक। और चेतावनी बोधक शब्द हैं खबरदार, होशियार, सावधान। तो वे शब्द जो मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और मन के भाव में आश्चर्य भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, शोक, घृणा, लज्जा सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निपात। तो निपात हम उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद या पहले लगकर उस शब्द को विशेष प्रकार का बल देते हैं। ये निपात अव्यय वाक्यों को विशेष प्रकार का बल देते हैं। जैसे तक, मात्र, भर, ही, तो भी, तो इत्यादि। जैसे वह आज बाजार तक ही गया, यह पुस्तक मात्र 50 रुपए की है, वह दिन भर कार्य करता रहा, तुम्हें ही यह कार्य करना है। तो इसमें तक, मात्र, भर, ही ये सभी शब्द विशेष प्रकार का बल उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए ये सभी निपात शब्द कहलाएंगे। इसमें उदाहरण दिए गए हैं: वह आज तक घर नहीं लौटा, मैं ही बाजार जाऊंगा, तुम भी चलो नहीं तो काम नहीं बनेगा, मात्र कह देने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाओ। तो इसमें तक, ही, तो, मात्र ये सभी निपात शब्द हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा विस्मयादि बोधक अव्यय विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं, इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है और विस्मयादि बोधक अव्ययों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। निपात शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उस शब्द को विशेष प्रकार का बल देते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है विस्मयादि बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, आश्चर्य, चेतावनी आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें आप कोई से भी 2 उदाहरण लिखेंगे, जैसे शाबाश, अरे, या छी, वाह, कोई से भी आप 2 उदाहरण इसमें लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निपात किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप लिखेंगे कि जो शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उस शब्द को विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं। इसके उदाहरण है तक, ही या मात्र, भर। कोई से भी दो उदाहरण आप इसके आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला वाक्य है विस्मयादि बोधक अव्यय विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं, तो इसका ये सही वाक्य है। सेकंड है विस्मयादि बोधक अव्ययों के साथ प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि आपको बताया था कि विस्मयादि बोधक अवयव के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जो इस प्रकार लगता है। नेक्स्ट है निपात किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द को विशेष प्रकार का बल देते हैं, सही। विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग वाक्यों के अंत में किया जाता है, गलत। विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग विस्मयादि बोधक वाक्य में सबसे पहले किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में विस्मयादि बोधक अव्यय भरिए। इसमें पहला वाक्य है कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें आएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये एक्सरसाइज आप इसके अन्य वाक्य आप खुद पूरे करेंगे। कितना बड़ा पहाड़ है, इसी तरह मेहनत करते रहो, मेरी रक्षा करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। ये काम भी आपको स्वयं करना है। ये दोनों एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में करेंगे और इस पाठ को आप याद करेंगे। थैंक यू।